दिल्ली के बदरपुर में युवक की हत्या कर मोबाइल लूटने वाले 3 आरोपी 72 घंटे में गिरफ्तार। दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिले के बदरपुर इलाके में हुई एक सनसनीखेज हत्या और लूट की वारदात को दिल्ली पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर सुलझाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये मामला एक ब्लाइंड मर्डर कम रॉबरी केस था, जिसमें ना कोई गवाह था, ना ही शुरुआत में मृतक की पहचान। बावजूद इसके पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू, लूटा गया मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद कर ली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये पूरी दक्षिण पूर्वी जिला की जो जिला पुलिस टीम है वो यहाँ पे आपके सामने आई है, ये बताने के लिए कि 25 और 26 जुलाई की दरमियानी रात एक अननोन व्यक्ति का बदरपुर बस स्टैंड पे मर्डर हो गया था। तो वो केस हमने 72 घंटों के अंदर सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। इसमें जो भी अपराधी संलिप्त थे, पहले हमने सबसे पहले जो मृतक था उसकी पहचान की, उसके बाद तकनीकी रूप से पूरी जो इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण होता है उसे किया और महज 72 घंटों के अंदर जो पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था, जिसमें ना विक्टिम का पता था ना मारने वालों का पता था, उसे हमने सुलझाकर जो 3 अपराधी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन तीनों अपराधियों को हमने पकड़ लिया है। इस घटना में जो व्हीकल यूज़ हुआ था, जिस व्हीकल से वो अपराधी आए थे उसे भी रिकवर कर लिया है। उन्होंने घटना में जो कपड़े पहने थे उन्हें भी रिकवर कर लिया है। जिस हथियार से इस घटना को अंजाम दिया गया था वो भी रिकवर है और जो मृतक से लूटा हुआ मोबाइल था वो भी रिकवर है। तो मैं आपको पूरा घटना शुरू से बताता हूँ। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक अल्फा पेट्रोलिंग व्हीकल जो है, इसकी एक नई टीम की शुरुआत की है। तो हर सब डिवीज़न में एक एक पेट्रोलिंग व्हीकल रात में 11 से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलिंग करता है। तो सब डिवीज़न बदरपुर का जो अल्फ़ा पेट्रोलिंग व्हीकल है अल्फ़ा 8, वो 25 और 26 की दरमियानी रात में लगभग सुबह 26 तारीख को सुबह लगभग 4:30 बजे जब वो मथुरा रोड पे पेट्रोलिंग कर रहा था यू टर्न लेके, जब वो बदरपुर बस स्टैंड के पास निकला तो वहाँ पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ था और उसके प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि उसके सिर से में कोई चोट है, सिर से भारी खून आ रहा है। तो उन्होंने तुरंत ही इस बात का जो बदरपुर थाना है वहाँ इन्फॉर्म किया। वहाँ से जो आईओ है एसआई मोहित और बाकी टीम एसएचओ साहब जो इंस्पेक्टर अशोक साहब वहाँ मौके पे पहुँचे और उन्हें तुरंत ही जो ईआरवी व्हीकल है ईआरवी 61 इसकी सहायता से एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया गया और ये पूरा काम महज आप समझिए आधा घंटे में हो गया। 5:15 के करीब वो जो व्यक्ति था एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंच के उसे मृतक घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया हमें ये लगता रहा कि ये शायद कोई दुर्घटना का जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उस तरीके का मामला है, लेकिन लगभग 8 बजे जब डॉक्टर ने उसकी पूरे जो बॉडी को मॉर्चरी भेजने के पहले सफाई की जाती है, जब वो किया तो पाया गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है चेस्ट में, वहाँ पे 2 स्टैब वुंड हैं और उनको ये लगा कि शायद एक जो है चाकू या जिससे भी शार्प ऑब्जेक्ट से किया गया है वो हार्ट में पियर्स कर गया, इसीलिए उन मृतक की तुरंत ही मृत्यु हो गई। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि मृतक की पहचान करना, क्योंकि उनके पास कोई भी आईडी नहीं था, उनके पास सिर्फ एक हेडफोन का पेयर मिला था, इसके अलावा उनके पास कोई भी आईडी पत्र नहीं था। फिर हमने उनकी फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट की, उसी सर्कुलेशन के माध्यम से मीडिया बंधुओं को भी पता चला कि इस तरीके की कोई दुर्घटना हुई है। तो वो जब फ़ोटो सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे और हमारे इन्फॉर्मर पे, तो फरीदाबाद में इनके भाई रहते हैं, तो वो उन्होंने पहचाना कि इनका भाई है और वो फिर थाने आए और मृतक की पहचान हुई मोहम्मद अकरम, मकबूल अकरम के नाम से पहचान हुई। ये 21 वर्ष के हैं, पीछे से रहने वाले हैं, ये चंपारण बिहार के और यहाँ पे फरीदाबाद में रहते हैं। अभी ये कोई काम नहीं करते थे, इन्होंने मौलाना की पढ़ाई की थी और वो क्या बोलते हैं काम की तलाश कर रहे थे। उनके भाई ने ये बताया कि 25 तारीख को सुबह 8 बजे जो विक्टिम है वो अपने घर से निकला है और घर से निकल के वो काम की तलाश में निकला था और विक्टिम का अपना मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया था। वो अपनी बहन का मोबाइल और बहन से 50 रुपये लेके निकला था। रात में लगभग 10:30 बजे भाई की विक्टिम से लास्ट टाइम बात हुई थी, तो विक्टिम ने बोला था मैं घर आ जाऊंगा, उसके बाद उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। अब जब इस घटना को हमने पूरी तरीके से आसपास सीसीटीवी कैमरे देखे तो कहीं किसी तरीके से कैमरे में नहीं आ रही थी। रोड के दूसरी तरफ एक जो कबाड़ी का व्यापार करते उनकी दुकान में एक कैमरा था। लगभग
100 मीटर करीब दूर होगा, उससे हेजी सा दिख रहा था कि लगभग 4:20 से 25 मिनट के बीच में कोई एक गाड़ी दोपहिया वाहन रुकता है, पीछे से 2 लोग उतरते हैं, विक्टिम वहाँ बैठा हुआ है अपने बस स्टैंड में, वो खड़े होके कुछ बात होती है, कुछ भी होता है जो हम सीसीटीवी से पता नहीं कर सकते, और उसके बाद वो दोनों लोग पीछे बैठ के स्कूटी आगे चली जाती है और वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद लड़खड़ा के गिर जाता है। तो हमारे शक के दायरे में वो स्कूटी आती है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं। जिस दौरान ये घटना हुई उससे थोड़ी देर पहले चश्मदीद ने बताया कि लगभग 3:30 बजे ये विक्टिम जिंदा था और थोड़ी दूर पे कुछ लोग बैठे थे जो वहाँ पे बस वो भी हमारे संदेह के घेरे में आते हैं। तो जो लोग बैठे थे उन्हें तो तुरंत ही हम आइडेंटिफाई करके ले आते हैं, लेकिन उनसे पूछताछ में पता चलता है कि वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं। वो 4 बजे करीब अपने घर जा चुके हैं, जबकि ये घटना लगभग 4:20 से 4:25 के बीच की है। फिर हम उस जो संदिग्ध वाहन है उसके लिए जो हमारी तमाम टीमें हैं ऑपरेशंस में, हमने 4 इंस्पेक्टर साहिबान की अलग अलग टीमें लगाई। इंस्पेक्टर कमलेश, इंस्पेक्टर डागर, इंस्पेक्टर विष्णुदत्त शर्मा और हमारे इंस्पेक्टर साहब प्रमोद चौहान साहब STF के। तो इन चारों टीम का पहले काम यही था कि इन्हें उसको जो ट्रेल को है उसको फॉलो करना है, जो स्कूटी की ट्रेल है। तो कई जगह क्या चौराहे आ रहे थे, तिराहे आ रहे थे, तो उसमें ये टीम क्या डिवाइड हो जाती थी, तीनों टीमें अलग अलग रास्ते पे चेक करती थी। जिस टीम को वो स्कूटी आइडेंटिफाई हो जाती थी तो बाकी टीमें वापस आ जाती थी। तो लगभग हमें 72 घंटे में से आप मानिए 65-66 घंटे का समय वो स्कूटी को ट्रेस करते हुए लगा। फिर एक जगह कहीं पे वो स्कूटी ख़राब होती है जिसमें हमें उनके बंदों के चेहरे दिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो SI मुनीश हैं, हवलदार दीपराम और सिपाही सतवीर, इन्होंने पहली सफलता प्रदान करके कुछ आइडेंटिफाई किया कि ये लोग ये हो सकते हैं, इस जगह के हो सकते हैं। उसके बाद की जो ट्रेल को फॉलो करते हुए जो हमारे हवलदार कुलदीप साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने इन्फॉर्मर के थ्रू एक आदमी को आइडेंटिफाई किया, नूर। तो नूर का पता चला, वहाँ जाके उसे अरेस्ट किया गया। उसने घटना में शामिल होना कबूल किया और अपने 2 साथियों के नाम बताए, जिसमें हमारे जो हवलदार मोहित हैं उन्होंने पूछताछ करके आगे के जो 2 लोग हैं दीपक और हिमांशु को, इनका पता किया। और इसके बाद जाके कुलदीप और मोहित ने अपनी टीम के साथ जाके जो दूसरे 2 हैं दीपक और हिमांशु को भी अरेस्ट किया। इस तरीके से कल हमने तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया और साथ में इसमें जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो भी ले लिए, जिस स्कूटी का प्रयोग किया था वो भी कर लिया। और जब उनसे पूछताछ की गई तो आपने क्यों किया ऐसा, तब उन्होंने बताया कि वो फरीदाबाद के एक होटल में पार्टी कर रहे थे। उस होटल में जो हमारा पहला आरोपी है मोहसिन उर्फ नूर, वो उस होटल में साफ़ सफाई का काम करता है। तो वहीं पे जाके ये लोग पार्टी कर रहे थे। इन्होंने शराब वगैरह पी, नशे की हालत में जब ये गए तो इनका मुख्य उद्देश्य उससे, वो क्योंकि बैठा था अकेला था, मोबाइल छीनना था। लेकिन विक्टिम में का मोबाइल वो अपना नहीं था, अपनी बहन का मोबाइल लेके आया था, तो वो मोबाइल नहीं देना चाह रहा था, उसने रजिस्ट किया। तो इनके पास जो दूसरे आरोपी हैं हिमांशु के पास चाकू था, हिमांशु ने उसको स्टैब किया है और साथ में दीपक ने भी उसको स्टैब किया है। नूर स्कूटी चला रहा था, तो मोबाइल छीनने के लिए उन्होंने स्टैब कर दिया और उसके बाद वहाँ से वो चले गए। तो हमें जो हमारा विक्टिम है उसका जो छीना हुआ मोबाइल है, रॉब किया हुआ, वो भी प्राप्त हो गया है। जिस हथियार से ये हत्या की गई है वो भी प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से एक टीम एफर्ट से सभी जो आरोपी हैं उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया है और इस तरीके से जो एक कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था उसका खुलासा कर दिया गया। सर, आरोपियों की कोई प्रीवियस क्रिमिनल? इसमें से जो 2 आरोपी हैं उनके प्रीवियसली 6 मुकदमे हैं। हिमांशु के पहले स्नैचिंग और रॉबरी के 6 मुकदमे हैं, मतलब सारे रॉबरी के नहीं है। हिमांशु और वो दूसरा दीपक, ये दोनों पीछे बैठे थे, दोनों ने एक चाकू। 4:20 से 25 मिनट वो चूंकि घर से आया था नौकरी ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे वो बैठा हुआ गेम खेल रहा था, बस का इंतजार कर रहा था वापस ना वो फरीदाबाद में रहता है, इसका भाई रहता है, इसकी बहन रहती है, भाई के बच्चे रहते हैं सब। वो 8 बजे 25 तारीख को सुबह निकला हुआ है, ठीक है, वो रात से वहाँ बैठा हुआ था।
सर ये बदरू रोड से डेली लाखों लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ 2022 से कैमरे बंद है सारे सीसीटीवी। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमने जो ये कैमरे वाला विषय एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमने सिविक एजेंसीज को लिखा है और इसके अलावा पुलिस अपने स्तर पे भी वहाँ पे नए कैमरे लगाने का जो काम शुरू कर दिया है। जल्दी वहाँ नए कैमरे लग जाएंगे। पुलिस स्कूटी के ऊपर ये ट्रिपलिंग कर रहे थे। हाँ, यस, ट्रिपलिंग। HS24 न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।